हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फिनोल कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी किया था। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पे हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट या शॉर्ट फॉर्म में कहे तो आई इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है ये? तो इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कनेक्ट करवाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन विरोधी ग्रुप से कनेक्ट करवाते हैं। और कनेक्ट करवाने के बाद यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे या तो कंपाउंड से ग्रुप की तरफ ट्रांसफर होगा या फिर ग्रुप से कंपाउंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? इंडक्टिव या आई इफेक्ट। ठीक है, इन दिस प्रोसेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम saturated hydrocarbon compound to electron donating or withdrawal or vice versa, and electron density at the carbon chain compound will be changed. ठीक है, क्या कहा? इस प्रोसेस के अंदर अपने पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा। अगर इस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विरोधी ग्रुप से कनेक्ट कराते हो तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे या तो इनकी डायरेक्शन कंपाउंड से ग्रुप की तरफ होगी या फिर ग्रुप से कंपाउंड की तरफ होती है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? इंडक्टिव इफेक्ट। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा तो कार्बन चेन कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज होती जाएगी, या तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कार्बन चेन कंपाउंड में इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होती है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विल बी ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विरोधी ग्रुप टू कार्बन चेन कंपाउंड और वाइस वर्सा। क्या काम है? अपने पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये अपने पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मतलब दिस इज अल्केन कंपाउंड। ठीक है, मान लो ये अल्केन कंपाउंड है। अगर अल्केन कंपाउंड को किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विरोधी ग्रुप से कनेक्ट करा दें तो यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा उसका ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लो अपने पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने कनेक्ट करवा दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कनेक्ट करवा दिया। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कंपाउंड चेन से कनेक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। देखो कैसे होगा, ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करा देगा। डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो ये ग्रुप क्या कर रहे हैं? कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसने क्या करा? कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिया। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सब ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद कार्बन चेन कंपाउंड पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब हमने डोनेटिंग ग्रुप इस कंपाउंड से कनेक्ट करवाया तो इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस केस के अंदर कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज कंटिन्यू बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो कब था? जब यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप कनेक्ट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कंपाउंड की तरफ। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन्स का जो
यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप था तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिए तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या थी, ग्रुप से कंपाउंड की तरफ। मतलब इस कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जबकि दूसरे केस में जो कार्बन चेन कंपाउंड है, मान लो उसको हमने कनेक्ट करा दिया किसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से कनेक्ट करवा दिया। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होना स्टार्ट कर देगा। अब ये विड्रॉ ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप क्या करेगा, कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस ग्रुप ने कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, वो मूव करेगा कंपाउंड से ग्रुप की तरफ, कंपाउंड से ग्रुप की तरफ। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंपाउंड से ग्रुप की तरफ, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे ग्रुप से कंपाउंड की तरफ। इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन पे बढ़ रही थी, जबकि यहाँ पे कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों केस के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, या कहे तो आई इफेक्ट। समझ आ गया? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इन दिस प्रोसेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल एंड वाइस वर्सा, एंड change the electron density at the carbon chain compound। ट्रांसफर तो हो रहा है, ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा, कार्बन चेन कंपाउंड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो क्वांटिटी होगी, वैल्यू होगी, वो चेंज होना स्टार्ट कर देती है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कराती है, इंडक्टिव इफेक्ट। कर लोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप होते हैं। पहला होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब होगा और माइनस आई इफेक्ट कब क्रिएट होगा, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखो, ध्यान से देखना है कंसेप्ट, जो आगे क्वेश्चन आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के, वहां पे इस कंसेप्ट का यूज होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लस आई इफेक्ट की। प्लस आई इफेक्ट के अंदर क्या होगा, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल बी कनेक्ट विद कार्बन चेन कंपाउंड। क्या बताया, इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से कनेक्ट करवाओगे। ठीक है, समझ आ गया? प्लस आई इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हमने कनेक्ट करवा दिया किसे, कार्बन चेन कंपाउंड से। तो जैसे हम ये ग्रुप कार्बन चेन कंपाउंड से कनेक्ट करवाएंगे तो ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने कार्बन चेन कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर दिया। डोनेट करने के बाद कार्बन चेन कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे ही ग्रुप इस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करेगा तो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गया? इसने कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिया, तो डोनेट करवाने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। एक बात और, जब इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए कार्बन चेन कंपाउंड को, तो कार्बन चेन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन चेन कंपाउंड, कार्बन चेन कंपाउंड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई ना, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो इस वजह से इसको क्या कहोगे, दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। समझ आ गया?
electron donating group connect with carbon chain compound, then sigma electrons will be transferred from group to carbon chain compound and increase the electron density at the carbon chain. That this process is known as plus I effect. ये क्या कहलाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। अब दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। डोनेटिंग में तो डोनेटिंग जब कनेक्ट होता है तो ये प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर विड्रॉ ग्रुप कनेक्ट होगा कार्बन चेन कंपाउंड से तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो फिलहाल तो हमने बात करी है प्लस आई इफेक्ट की। अब बात करो दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप क्या करना? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में देखो भाई क्या आएगा? माइनस आई इफेक्ट। इन दिस प्रोसेस sigma electrons will be transferred from carbon chain compound to electron withdrawal group। ठीक है, इस प्रोसेस में कार्बन चेन कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इस कंपाउंड के साथ कनेक्ट किया तो ये ग्रुप क्या करेगा? कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इसने क्या करा? कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कार्बन चेन कंपाउंड टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। ठीक है, कार्बन चेन कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रुप की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो कार्बन चेन कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ग्रुप पे तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी बढ़ती और जबकि इस कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो जाती है। देन क्या कर सकते हो? डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी एट कार्बन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस, देन मतलब पार्शियली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस के अंदर कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इस वजह से ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड माइनस आई। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कार्बन चेन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ रही थी तो इस वजह से क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। सीधी सी बात ये है कि अगर कार्बन चेन कंपाउंड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्ट हो रहा है तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप कनेक्ट हो रहा है तो माइनस आई इफेक्ट ये शो करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में कार्बन चेन कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती है जबकि माइनस आई इफेक्ट में कार्बन चेन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी कम हो तो माइनस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी कार्बन चेन पे बढ़े तो प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो देखो अभी देखो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में टेक प्लेस करेगा जबकि इंडक्टिव इफेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, पीछे देखा होगा इंडक्टिव इफेक्ट में देखा होगा वहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है जबकि मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो देखो मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं? इन दिस प्रोसेस unsaturated hydrocarbon compound connect with electron donating or electron withdrawal and transfer of pi electrons from compound to group or group to compound and change the electron density
एट द गिवन कंपाउंड। ठीक है, क्या बताया, इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा उसको या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से या फिर इलेक्ट्रॉन विदाउट ग्रुप से कनेक्ट करवाते हैं। तो जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विदाउट ग्रुप से कनेक्ट करवाओगे तो कनेक्ट करवाने के बाद यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं या तो कंपाउंड से ग्रुप की तरफ ट्रांसफर होगा या फिर ग्रुप से मतलब कंपाउंड से ग्रुप की तरफ, वाइस वर्सा कह सकते हैं। ठीक है, जब हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ग्रुप से कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा कंपाउंड से ग्रुप या फिर ग्रुप से कंपाउंड की तरफ। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द अनसैचुरेटेड कंपाउंड विल बी चेंज। ट्रांसफर करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में वो चेंज होना स्टार्ट कर देता है। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ आ गया, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर टेक प्लेस करेगा जबकि इंडक्टिव इफेक्ट सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कह सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं जबकि रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, कर लोगे। चलो अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको हम आर इफेक्ट या मेसोमेरिक मतलब एम इफेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो टाइप की बात कर लें तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को दो टाइप में क्लासिफाई करोगे। एक तो आएगा प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट और दूसरा आता है माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट की। तो कैसे ये प्रोसेस टेक प्लेस करेगा, देखो इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप connect with unsaturated हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। समझाया, इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से कनेक्ट कराओगे और कनेक्ट करवाने के बाद यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देगा। कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट करवाने, ध्यान रखना, जिसमें हमारे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन, दिस इज इथीन, कनेक्ट विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिया Cl। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने यहाँ पे कनेक्ट करा दिया। तो देखो क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे इसका रेजोनेंस बनाओगे तो क्या बनेगा, ये देखो सबसे पहले देखो ये अपना फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये तो है। क्या करो कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है सबसे पहले इसको ब्रेकआउट करना स्टार्ट करना। इस टाइप से ब्रेकआउट करोगे कि बॉन्ड ब्रेकआउट करने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज मान लो किस पर आना चाहिए, सेकंड कार्बन पे। तो चलो पहले ब्रेकआउट करते हैं। हमने डबल बॉन्ड को ब्रेकआउट किया तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, मूव करते हुए कहाँ पे आ गया, सेकंड कार्बन पे। तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। सही है, जैसे फर्स्ट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया तो क्लोरीन का एक लोन पेयर सीधा पॉजिटिव चार्ज पे कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने के बाद इट फॉर्म द डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या बनेगा पता नहीं, दिस इज CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और नहीं एक मिनट यहाँ पे CH करो, वैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना, CH आएगा। 4 वैलेंसी होनी चाहिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH जो तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करेगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या आ गया, बॉन्ड ब्रेकआउट करने के बाद
बाद CH2 नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, सिंगल बॉन्ड CH और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा Cl। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तो लॉस कर दिया, पहले 3 थे अब 2 बच गए। लॉस करने के बाद क्लोरीन पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पहले चीज देख लेना, वहाँ पे स्टार्टिंग में CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl लिया था तो वहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ओके, कर लिया वहाँ पे। तो अपना जो रेजोनेंस है, पहला रेजोनेंस को क्या बन गया, CH2 इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। तो देखो इस कंपाउंड के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन ने क्या करा है, अपना नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन चेन कंपाउंड को डोनेट कर दिया। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा ग्रुप से कंपाउंड की तरफ। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा कंपाउंड की तरफ तो कंपाउंड में कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड प्लस R या प्लस M इफेक्ट। ओके, तो समझ आ गया। इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कनेक्ट कराओगे और कनेक्ट करने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा ग्रुप से कंपाउंड की तरफ। तो ये प्रोसेस कहलाता है प्लस R या प्लस M इफेक्ट। ओके, कर लेना। चलो अब बात करते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल देखना चाहो तो दूसरा एग्जांपल ले लो फिनोल का। दूसरा एग्जांपल हमने किसका ले लिया, फिनोल। ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल ले लो फिनोल। फिनोल मींस बेंजीन कनेक्ट विद हाइड्रोक्सी ग्रुप। सही है। अब देखो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें जो ऑक्सीजन होगा इसमें 2 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मींस दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कंपाउंड को, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कंपाउंड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये प्लस I इफेक्ट, सॉरी प्लस R इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट को शो करता है। तो चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। पीछे देखा भी होगा रेजोनेंस बनाया था पीछे, तो वही प्रोसेस यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो 1-2 स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद खुद कर लेना। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक आउट करना स्टार्ट कर दो। तो जैसे बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे तो सेकंड कार्बन पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। जैसे फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कार्बन के टाइम पे कनेक्ट होगा एंड इट फॉर्म द डबल बॉन्ड। तो भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक लोन पेयर, इसने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड H। आगे स्ट्रक्चर बना सकते हो, कर लेना। तो इस प्रोसेस के अंदर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना, कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इस वजह से क्या कराएगा, दिस इज कॉल्ड प्लस R और प्लस M इफेक्ट। ओके, ये प्लस R और प्लस M इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं माइनस R या माइनस M इफेक्ट। तो देखो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बीटा ग्रुप को कनेक्ट करवाओगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बीटा ग्रुप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से कनेक्ट होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड के ऊपर कम होती जाती है। क्या कहा, दूसरा टाइप का करना कौन सा, माइनस M और माइनस R। पहली टाइप समझ में आ गई होगी, अब दूसरी टाइप देखते हैं। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप कनेक्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड 5 electrons will be transferred from compound to group। ठीक है, जो उन्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से कनेक्ट किया तो यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन्स था उसका ट्रांसफर होगा कंपाउंड से ग्रुप की तरफ, और कंपाउंड पे कार्बन चेन कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है
इस वजह से ये जो प्रोसेस होगी ये क्या कहलाती है, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। देख लो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मान हमने कनेक्ट कर दिया साइनाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमने जो कंपाउंड लिया है वो साइनाइड कंपाउंड, साइनाइड ग्रुप का कंपाउंड ले लिया। CH2 डबल बॉन्ड CH CN, साइनाइड ग्रुप डबल बॉन्ड कंपाउंड से कनेक्ट है। तो ये जो साइनाइड होगा इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन बीटा ग्रुप, ये बीटा ग्रुप की तरह काम करेगा। हमें पता है कि नाइट्रोजन में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो जैसे हम इसका रेजोनेंस ड्रा करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो साइनाइड ग्रुप होता है वो कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा और ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन चेन कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होता है। ऐसे ही देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर है। अब कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपैरिजन टू कार्बन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बॉन्ड ब्रेक आउट करना, तो जैसे एक बॉन्ड ब्रेक आउट होगा तो नाइट्रोजन का आएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक आउट किया तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज आते हैं और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इन दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक आउट होना स्टार्ट कर दिया। किस टाइप से कि फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज और सेकंड कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, सही है। अब से फर्स्ट कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड और इट फॉर्म द CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CN, ठीक है। फर्स्ट कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आते हैं और यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव। तो जैसे हमने बीटा ग्रुप अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे कनेक्ट किया तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है कंपाउंड से ग्रुप की तरफ और कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगी। तो ये प्रोसेस क्या करती है, दिस इज कॉल्ड -m और -r इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, कार्बन चेन कंपाउंड टू ग्रुप, ओके। यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, ग्रुप से कार्बन चेन कंपाउंड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो इस वजह से प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है तो भाई ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड -m या -r इफेक्ट, ओके। तो ये है मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, ओके। और भी इसके एग्जांपल है, कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो ऑर्डर आएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ आइसोमेरिक फिनोल्स फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ दो केस आएंगे। अगर फिनोल कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्ट होता है तो हमें आइसोमेरिक कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ऑर्डर कैलकुलेट करना है। जिसके मान लो हो गया पैरा आइसोमर्स कंपाउंड, ऑर्थो आइसोमर्स कंपाउंड, मेटा आइसोमर्स कंपाउंड और फिनोल कंपाउंड, ठीक है। ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो पहला पॉइंट देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप कनेक्टेड टू फिनोल, अगर फिनोल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप कनेक्ट होता है डिफरेंट साइड पे
जैसे कि ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, तो उन कंपाउंड का एसिडिक नेचर का क्या ऑर्डर होगा वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप के कंसेप्ट में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप के केस में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप फिनोल कंपाउंड से कनेक्ट होता है तो भाई उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा डिफरेंट साइड के ऊपर, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, जो पैरा आइसोमर्स कंपाउंड होता है वो मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेरिजन टू ऑर्थो, एज कंपेरिजन टू मेटा, एज कंपेरिजन टू फिनोल। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप फिनोल कंपाउंड से कनेक्ट है तो कनेक्ट होने के बाद जो पैरा आइसोमर कंपाउंड आएगा वो सभी साइड में से मोर एसिडिक होते हैं। उसके बाद ऑर्थो साइड, ऑर्थो आइसोमर्स कंपाउंड मोर एसिडिक होगा, फिर मेटा आइसोमेरिक कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करेगा, और सबसे लिस्ट एसिडिक नेचर कौन सा है फिनोल कंपाउंड, इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप के केस में। ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर इसको समझते हैं। अगर मान लो फिनोल से नाइट्रो ग्रुप अगर कनेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, क्यों होता है, वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखो अपने पास है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनोल। नाइट्रो ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो इस केस में देखो क्या करें, ये ऑर्डर हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है, तो जो ऑर्डर गया है वही ऑर्डर इसका आता है। तो क्या आ गया कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, मोर नहीं मोस्ट कह सकते हैं, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन से पैरा नाइट्रोफिनोल, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनोल, और भाई सबसे लेस लिस्ट जो एसिडिक कंपाउंड है वो कौन से फिनोल कंपाउंड। ठीक है, क्यों होते हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पीछे पढ़ा भी होगा। मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना ही मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल कंपाउंड मोर एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ आ गया? तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे, और स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे ये आएगा कि जो पैरा और जो ऑर्थो साइड है वो मोर एसिडिक होगी एज कंपेरिजन टू मेटा कंपाउंड। समझ आ गया? जो ऑर्थो और जो पैरा साइड कंपाउंड होगा वो मेटा के कंपेरिजन में मोर एसिडिक होता है। ये मोर एसिडिक कंपाउंड है, ये लेस एसिडिक कंपाउंड है। क्यों? देखो अभी हमने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना ही मोर स्टेबल होगा और उतना ही मोर एसिडिक होता है। तो जब हम पैरा नाइट्रोफिनोल या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कंपाउंड का रेजोनेंस बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो पैरा और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कंपाउंड है वो लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, और जबकि मेटा नाइट्रोफिनोल लेस अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ये लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, जबकि ये लार्ज अमाउंट में, ये लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब ये लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा तो क्या होगा, देखिए मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल हो गया तो क्या होगा, मोर एसिडिक हो गया। जबकि मेटा वाला कंसेप्ट लेस अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा एज कंपेरिजन टू दिस वन, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल कंपाउंड। अब ये लेस स्टेबल कंपाउंड है तो क्या होगा, लेस एसिडिक एज कंपेरिजन टू पैरा एंड ऑर्थो। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेजोनेंस ड्रा करेंगे, फिर देखते हैं। हमें देखो सबसे पहले हम पैरा नाइट्रोफिनोल का रेजोनेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद ऑर्थो एंड मेटा। तो रेजोनेंस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल, ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया और पहला पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले पहले और दूसरे का
डबल बॉन्ड आ रहे हैं। एक बात दो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट को शो करेगा। तो करते पहले कैसे करें, सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक आउट करना। इस बॉन्ड को ब्रेक आउट करो तो क्या आएगा, सेकंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे फर्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर सीधा कहाँ पे कनेक्ट करेगा, कार्बन एटम पे, देन इट फॉर्म द डबल बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो भाई फर्स्ट कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाता है। और यहाँ पे आ गया OH, पहले दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे बच गया एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव, सही है। ये बॉन्ड एल्कीन, ये बॉन्ड एल्कीन, और ये किसे कनेक्ट है, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ पे तीन लोन पेयर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, चलो अगले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करूँगा। अब देखो भाई, जो तीसरे और जो चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक आउट करेगा किस टाइप से, इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज तो आ गया फोर्थ कार्बन में, और भाई यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, थर्ड कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे थर्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पे कनेक्ट होगा, देन इट फॉर्म द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, सही है भाई। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये तो आएगा। अब नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसे हम तो बाद में करते हैं। यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या करो भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा। किस टाइप से बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, ऑक्सीजन पे तो आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे एक और आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज पहले था, एक पॉजिटिव चार्ज अब आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो सीधा ये पॉजिटिव चार्ज पे कनेक्ट होगा। नाइट्रोजन पे जैसे दूसरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ बॉन्ड ब्रेकआउट करने के बाद, तो कार्बन पैरा पोजीशन पे जो कार्बन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे कनेक्ट कर देगा, कहाँ पे टच करेगा, नाइट्रोजन के दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे, देन इट फॉर्म द डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन एक तो डबल बॉन्ड बना दिया, तो एक पॉजिटिव खत्म हो गया, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, सही। ओके, इतना समझ आ रहा है। अब क्या करो भाई, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ो। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेकआउट कर दो। देखो ये बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो क्या है, बॉन्ड ब्रेकआउट करने के बाद सबसे पहले इसको ब्रेकआउट करना। तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो जैसे आपको पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो गया, ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे और दोबारा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, और ये दोबारा पॉजिटिव चार्ज डबल हो जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, सही है। ये बॉन्ड ब्रेकआउट है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया,
अब इस नाइट्रोजन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। पहले तो क्या था, इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था। अब क्या करो, इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बना दो। तो एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर बना देगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि एक नॉन पेयर इसने डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद जो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम होगा वो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पहले नेगेटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट कर दिया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल। अब जो सेकंड ऑक्सीजन एटम है वह एंटीज यहाँ पे 3 नॉन पेयर कंटेन कर रहे हैं और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, अब सिंगल बॉन्ड हो गया। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था अब वहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। सही है, समझ आ रहे हैं। और ये बॉन्ड इसको ट्रांसफर करना है, ये थोड़ी ब्रेकआउट होगा। ओके, अगले में देख लो, अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकआउट करना। तो बॉन्ड ब्रेकआउट करने के बाद क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जैसे फर्स्ट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया तो 6 कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो सीधा यहाँ पे कनेक्ट होगा और भाई फर्स्ट और 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और भाई पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल और यहाँ पे आ गया एंड फॉर्म का डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड एडिटिव और ये किसे कनेक्ट है, एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे पहले देखो 2 प्लस चार्ज थे, एक डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बचता है, एक पॉजिटिव चार्ज इस पे बचा है। ठीक है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो कितने रेजोनेंस यहाँ पे फॉर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह हमें फॉर्म करना है रेजोनेंस ऑर्थो नाइट्रो फिनोल कंपाउंड। पीछे पढ़ा होगा बेंजीन रिंग में, बेंजीन कंपाउंड में जो ऑर्थो और पैरासाइट होती है वो मोर रिएक्टिव होती है एज कंपेरिजन टू मेटा। क्यों, क्योंकि पैरा और ऑर्थो साइड पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस वजह से ऑर्थो और पैरा साइड पे लार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जबकि मेटा साइड पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। इस वजह से मेटा साइड कंपाउंड लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे मान लो कि हमने पैरा का रेजोनेंस बनाया, तो जैसे हमने बॉन्ड ब्रेकआउट किया, ये बॉन्ड ब्रेकआउट किया, तो भाई इसके रेस्पेक्ट में जो पैरा कार्बन था उसमें क्या है, लोन पेयर आ रहा है ना, यहाँ पे लोन पेयर आ रहे हैं, तो इस वजह से क्या करेगा, ये लार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। सेम कंसेप्ट ऑर्थो का लेकर चलोगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, जिस वजह से वो लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, लोन पेयर तो नहीं कह सकते, जबकि मेटा साइड में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से मेटा साइड कंपाउंड हमेशा लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वो लेस एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो चलो हम बात कर लेते हैं फिलहाल ऑर्थो की। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखना, देखो भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे लगा दो O, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया और ऑर्थो साइड पे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। सही है, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेकआउट करोगे, तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। सही है, पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं